खेत खलिहान का देख रही थी तो मैं सोच रही थी इस तरीके का प्रदूषण से एकदम मुक्त खाना, सब्जी मिल जाना, फल मिल जाना, ये बहुत ही किस्मत की बात हो गई है। स्वामी जी, लोग दूषित खाना जाने और अनजाने में खाते हैं और ये बीमारी की वजह बनता है। इम्यूनिटी धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाती है। स्वामी जी, सोच समझकर खाना खाना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन साथ ही ये भी समझाइए कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। अब बाजार में जो फल और सब्जियां मिल रही है, हमें खानी तो वही है। अब हम खुद तो किसान नहीं बन सकते, लेकिन जो हम खा रहे हैं उससे भी हमारी इम्यूनिटी बन सके, बढ़ सके, हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे, इसके लिए क्या करना होगा? 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सुबह सुबह अंकुरित खाओ, या खरबूजा, तरबूजा, अनार, पपीता, सेब फल खाओ। अंकुरित फल, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स, अभी क्योंकि गर्मी है ना, यही लेना। या सुबह सुबह राबड़ी, दही, छाछ आदि नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड। और उसमें भी मैंने कई महापुरुषों का जिक्र किया, ऋषि प्रभाकर जी से लेकर के हमारे डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी से लेकर के कितने महापुरुषों ने इस पर अलग अलग प्रकार से शोध किया। 80 से लेकर के कुछ तो 100% रो फूड खाते हैं। कम से कम आप लोग 50 से शुरू कर देना, और जो ज़्यादा ही पका तला भुना खाने के अभ्यस्त हो गए 25% से शुरू करो आज से ही। तो 25% रो फूड खाना है। क्या बताया भाई बहनों? 25% रो फूड, कच्चा, अंकुरित। फिर नेचुरल दालें, बिना मसाले वाली, छिलके वाली, धुली हुई मूंग की दाल कभी नहीं खाना। धुली हुई उड़द की दाल कभी कभी खा सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले के तो सबसे बड़ी दावत, उसका तो पकवान धुली हुई मूंग की दाल, उसमें गचागच घी डाल करके खाते हैं। और दिल्ली वाले, गुरुग्राम वाले दाल मखनी। चलो तो कोई बात नहीं, पहले इंतज़ाम कर लो, ये वेट कम करने वाले अभ्यास है। नेचुरल दालें, नेचुरल मसाले, खड़े मसाले जिनको बोलते हैं, जितने भी आप आटे खाते हो सब ब्रांड के साथ खाएं, हाई ब्रांड वाले। ये सफ़ेद चीनी, ये अब ये बेटी ने सफ़ेद दाग अच्छा किया, इसने क्या छोड़ दिया? क्या नाम बेटा सफ़ेद दाग ठीक करने वाली का? नाम क्या है तुम्हारा? एकता देवी ने, इसको माइक देना भाई, सफ़ेद दाग ठीक कर लिया। 3 चीजें छोड़ दी। चीनी, स्वामी जी, क्या क्या छोड़ा? चीनी, हाँ, मैदा, हाँ, और नमक। और कितने दिन में ठीक कर लिया? और मिट्टी के बर्तन पे मैं खाना खाती थी। मिट्टी के बर्तन में खाना जी। खाती थी, मिट्टी के बर्तन में पकाती थी जी। तो 1 साल के अंदर कितने दिन लगे? 1 साल। कहाँ कहाँ था सफेद दाग? गले में था, पैर में पूरा बढ़ रहा था, वो देखिए पूरा साफ भी क्या हो बात गया। है। और इसके बगल वाली तो मरने को हो रही थी, इसका वजन तो कितना स्वामी गया जी, था? अंग्रेजी दवा खा के पूरा मतलब 70 kg की भी हो गई थी मैं। ओए राम, वजन भी बढ़ गया था। अभी मैं ये बढ़ गई थी और पतली हो गई थी। अभी ये मैं 70 60 की और वो kg 30 की। स्वामी लो। जी, मैं अभी 60 kg की हूँ। लो, बात अच्छी बात है। तो चलो अब पवन मुक्त आसन करो। तो वेट कम करने के अभ्यास बता दिए। पेट, पाचन को अच्छा करना है। चलो पाचन के लिए अच्छा करो बेटा। अब तो ये अच्छी हो गई, इसका पेट पूरा गल सड़ गया था, पाचन तंत्र। अब 30 से कितनी हो गई? अब 38 की हो गई। अब तो मुस्कुरा रही है, नहीं तो अभी तक तो भूतनी बन गई होती है। यस स्वामी जी। ऊपर चली गई होती। चलो लेट जाओ बेटा, पवन मुक्तासन करो, उत्तान पादासन करो। तो मैं कह रहा था, आप नेचुरल दालें, नेचुरल आटा, नेचुरल घी, तेल, ये जितना भी रिफाइंड पैक्ड फूड, और फिर ये अलग अलग प्रकार के प्रिजर्व फूड, प्रिजर्वेटिव वाले फूड, ये सब से अब तौबा करो, सबको छोड़ो और वापस अपनी मूल प्रकृति से। जैसे बहुत अच्छी बात कही थी प्रारंभ में ही मीनाक्षी जी ने, रोग हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति नहीं है। योग हमारा मूल स्वभाव है। हमारी आत्मा का स्वभाव ही है सुखमय, शांतिमय, आनंदमय। हम शुद्ध आत्मा है और स्वस्थ आत्मा है। तो
अशुद्धता हमारा, अपवित्रता हमारा स्वभाव नहीं है। जो कर सके वो सर्वांगासन भी कर लो। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर्वांगासन करना, सूर्य नमस्कार करना, जो कर सके वो शीर्षासन भी कर लेना। ऐसे तो गाय का घी सुबह 1 चम्मच ले लो, 1-1 गिलास लस्सी दूध ले लो, 1-1 कटोरी दही छाछ आदि, जो भी नेचुरल चीज़ें, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर है। फिर अश्वगंधा शतावर घर में रखो, गिलोय रखो, नहीं तो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, जिनकी बहुत ही इम्यूनिटी डाउन है उनके लिए। और शीर्षासन जो नहीं कर सकते वो अनुलोम विलोम कर लो, तो इससे पूरे जीवन का ही रूपांतरण हो जाता है। ये शीर्षासन तो ऐसे भी शिखर पर है, इसलिए शीर्षासन है। सारी बीमारियों का ही शीर्षासन करवा देता है ये। और आपकी इम्यूनिटी शीर्षासन बच्चों को 1-2 मिनट से लेकर के और बड़ों को 2 से 10 मिनट तक ये शीर्षासन करा देते हैं, मूल बंध उड्डयन बंध के साथ। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होता है का सबसे पहले असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। लोग कब्ज से परेशान रहते हैं। वैसे आपने पाचन को भी ठीक करने के लिए योगाभ्यास की शुरुआत करा दी है। पेट सेट रखने वाला योगिक सेशन में कौन कौन से योगाभ्यास शामिल हैं और कितनी देर तक करना चाहिए, ये भी बता दीजिए। देखो, मात्र मंडूक आसन, एक आसन भी ठीक से कर ले, चलो सब मंडूक आसन करते हैं। मंडूक आसन करने मात्र से ही, लो जीरा धनिया मेथी सौंफ मेरे सामने रखे हुए हैं। ये तो रात को भिगो करके जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन रात को भिगो के इनका सुबह पानी पी लेते हैं। ये 3 से 5 दिन तक यही चलते रहते हैं। एक बार पानी में भिगो दिया, फिर दूसरे दिन पानी बदल देना, इनको रहने देना। जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन पानी में भिगो दिए, फिर छान के पानी पी लिया, फिर दूसरे फिर तीसरे दिन, ऐसे 5 दिन तक पी सकते हैं। ऐसे ही हरड़ बहेड़ा आंवले का पानी पी लिया। या ज़्यादा ही कब्ज है तो रात को त्रिफला ले लिया, और ज़्यादा कब्जा है तो फिर शुद्धि चूर्ण ले लिया। ज़्यादा ही कब्जा है तो खाने के बाद अभयारिष्ट पी लिया। पाचन भी कमज़ोर है, भूख भी नहीं लगती, इम्यूनिटी भी कमज़ोर है तो द्राक्षासव पी लिया। आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, और आंतें लीवर सब कमज़ोर है तो कुमारियासव, और ज़्यादा ही बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है तो कोलोग्रिट कोटजारिष्ट कोटज घनवटी। खाली पेट कोलोग्रिट, खाने के बाद कोटजारिष्ट कोटज घनवटी ले लिया। थोड़ा मुंह में चित्रकारी डाल के चूस लेते हैं, पाचन एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस, ये तो हमने कितनी बार बताया है। और जिनका पाचन कमज़ोर रहता है तो ये एप्पल विनेगर, या जिनको शुगर है उनके लिए तो हमने जामुन का सिरका भी दे रखा है। पहले लोग मूली की कांजी भी बना के खाते थे, ये पाचन के लिए बड़े अच्छे हैं। मंडूक आसन, ऐसे वज्रासन में बैठ के मुट्ठी बांध के हथेली पर हथेली रख करके आगे झुक गए। लिवोग्रिट लिवामृत भी इसकी बड़ी अच्छी औषधि है। डीजनरेट वे लिवर सेल। एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कल परसों मीनाक्षी जी ने कि पेनक्रियाज के सेल्स टिश्यू ऑर्गन को पूरा टोटलिटी में रिजुविनेट होने में कितना समय लगता है। तो लीवर किडनी पेनक्रियाज के सेल्स को रिजुविनेट होने में 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह लग जाता है। रीनोग्रिट से किडनी को, पेनकोग्रिट मधुनाशिनी मधुग्रिट से पेनक्रियाज को, और लिवोग्रिट लिवामृत से खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लिवामृत। इससे अपने पाचन को, अपने लीवर के डीजनरेट हुए सेल्स को रिजुविनेट कर सकते हैं। बात तो छोटी छोटी है। हमने तो मात्र सर्वकल्प का काढ़ा पिला करके, सर्वकल्प का काढ़ा सामान्य पेट की बीमारी, कब्ज होने पर कायाकल्प, और हाँ सामान्य सौम्य जिसको कहते हैं ना रूप से पेट को साफ करने वाला और पाचन तंत्र को अच्छा रखने वाला कोई तत्व है तो वो है मुलेठी। वो अच्छा विरेचन भी करता है, सौम्य विरेचन। बाकी तो ये देखो बग्गू गुस्सा कितना रंग बिरंगा सा, बड़ा सुहाना सुहाना सा अच्छा दिख रहा है।
और इसके पड़ोस में अनार कहता है मुझे क्यों भूल गए। और हाँ, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मको ये फ्रेश मिलते हैं। ये तो फैटी लिवर सिस, हेपेटाइटिस, ये लीवर जी, की स्वामी 3 जड़ी बूटियां हैं, भूमि आंवला, पुनर्नवा और मको। ये भूमि आंवला, पुनर्नवा जी। और मकोई इनका नाम है मेरी बहना। हाँ,